बना तो सकते क्या हैं। कहते हैं सर, हमें वबा कह रहे हैं। अच्छी बात है ना, वो अपने लिए तो वबा नहीं होती ना। सर आपने प्यारा एडियाला जेल के प्यारा भाई, मेरा प्यारा प्रेस Thank टॉक you, करते sir, हुए thank कहा है कि मेरा- हमें रिपोर्ट्स मिली थी कि इबाद फरूक खुदकुशी कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता इबाद फरूक को कुछ हो जाता है, अगर कत्ल कर दिया जाता है, तो वो उनके पास एक मौका नहीं मिल जाएगा कि बोलेंगे कि उनके वकील ने खुद कहा कि वो खुदकुशी नहीं, करना चाहे। खुदकुशी वाली बात मैंने कभी नहीं कही। उसको उसने इन हालात से मायूस होकर अपने सर पे मारने की कोशिश करते हुए हसन न्याजी ने शोर मचाया। जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी, हमारी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास नहीं हो सकती ना जो हमें बताया गया, लेकिन असल उससे ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि उस सेल में वो दोनों अशख़ास मौजूद नहीं हैं और फैमिली को मिलने की इजाज़त नहीं है। तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि फ़ैमिली को मिलाने की इजाज़त होनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में फ़ैमिली से मुलाकात कराएं, उनकी खैरियत मालूम करें और लोगों को उसकी खैरियत बताएं। हम ये कहना चाहते हैं। ये मतलब थोड़ा है कि आप उनको उठा कर गायब करते हैं और उनके बारे में बताई कुछ नहीं। दैट इज़ इट। अल्लाह ना करे, क्यों वो क्यों करेंगे। साइफर केस लगा हुआ है, 4 बजने के बाद सर समाज स्टार्ट हो रही है, उसमें क्या पेश रफ्त होगी? 5 बजे रात का टाइम ख़त्म हो जाता है, क्या कहेंगे सर? ये मेरी गुजारिश है चीफ जस्टिस से, इसको सुबह 9:30 बजे फ़िक्स किया जाए। बाकी केसेस को 2-3 दिन के लिए पेंडिंग कर दें। इस केसेस को 1 दिन या 2 दिन में फाइनली डिसाइड कर दिया जाए। यही इसका हल है, क्योंकि अगर आप 3:30 या 4 बजे केस का स्टार्ट करेंगे तो फिर ज़ाहिर है एंडलेस ये एक मैटर होगा और जल्दी डिसाइड नहीं हो पाएगा। सर क्या आप आज कहेंगे साइफर केस के ऊपर? जो देखिए, अभी आर्गूमेंट स्टार्ट हुए हैं, उनके पास कोई रीजनिंग नहीं है, उनके पास कोई वजह नहीं है कि आप इस साइफर केस की बुनियाद ही गलत है। ये केस बनाना ही ग़ुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करना है। इमरान ख़ान जिसने इस मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का दिफा किया, उसको आपने मुजरिम बना दिया। जिसने कहा था शहबाज शरीफ बेकर्स आर नॉट चूज़र्स, जिसने कहा था ख्वाजा आसिफ ने, जिसको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया, कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है। आज इन मैं कठपुतलियों से पूछता हूँ, मुझे ये बताएं कि जब आपको मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से 4 कंपनियों पे पाबंदी लगी है तो आप क्यों नहीं बोल रहे? वो आपका वेंटिलेटर क्यों ख़राब हो गया? और आपका वो आका है, वो कैसे आपसे नाराज़ हो गया? असल बात यह है कि ग़ुलामों की कोई औकात नहीं होती। ग़ुलामों को ग़ुलामों की तरह ट्रीट किया जाता है। जब ये ग़ुलामी कबूल करते हैं तो वो आका बन के इनके साथ बिहेव करते हैं, लेकिन जब इमरान ख़ान के साथ बिहेव करते हैं तो इमरान ख़ान एब्सोल्युटली नॉट कहता है, अपने मुल्क की और सलामती और ख़ुद मुख्तारी का दिफा करता है। ये फ़र्क होता है एक लीडर में और एक ग़ुलाम में। अच्छा शुएब शहीन साहब, कल बताइएगा, कल इलेक्शन हुए हैं और अफनानुल्लाह साहब ने बयान दिया है कि 8 फरवरी को हमें हराने की कोशिश की गई थी, तो जो कल के इलेक्शन से साबित हो गया है, क्या कहेंगे आप? देखें, अफनानुल्लाह साहब झूठ बोल रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो सच बोल रहे हैं। उनको भी अंदर से पता है। वो एक बादशाह ऊपर बैठा हुआ है, उसने वायसराय और अपने कारिंदे नीचे छोड़े हुए हैं और उनके कारिंदों में ये रिटर्निंग ऑफिसर्स भी शामिल हैं और इलेक्शन कमीशन भी जिस तरह जराइम की आमाजगाह बना हुआ है और इन सारे जराइम को प्रोटेक्शन और शेल्टर दे रहा है, ये सारी दुनिया ने देखा। मुझे बताएं, वहाँ जो सहाफ़ियों के साथ बिहेव हुआ, मुझे बताएं, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको उठा के ले जाएं। ये कहाँ का जुर्म है इंटरव्यू करना और इंटरव्यू कराना? आप मुझे बताएं, सहाफ़ियों का क्या कसूर था या कैमरामैन का क्या कसूर था? उनको उठा के ले गए। इसी तरह वो सामने सबकी आंखों के सामने प्रिजाइडिंग ऑफिसर की स्टेटमेंट उठा लो कि जी वो डब्बे लाएँ, ला करके उसमें वोट लाएँ, पता नहीं कि 800-900 हज़ार है, 1800 कितना है, वो डब्बों में डाल दिया ज़बरदस्ती। मुझे बता दें, अगर ये इलेक्शन था तो इस इलेक्शन से कराने की ज़रूरत क्या थी? इसका साफ़ सुथरा तरीक़ा तो आसिफ अली ज़रदारी ने निकाला। उसने कहा मेरी बेटी गर्मियाँ हैं, वो किसी जगह वोट मांगने ना जाए। उन्होंने सारे बंदे उठाए, अनअपोज करा दिया। आप इसी तरह का कोई इलेक्शन कमीशन के तरह है, सबको आप एक नोटिफिकेशन करते हैं, सारे नाअहल, सिर्फ PMLN के लोग जो है वो अहल। हमारे साथ पहले भी यही किया था 2008 फरवरी वाले इलेक्शन में। आपको याद होगा, मेरे समेत 90% हमारी जो टॉप लीडरशिप थी, सबके जो कागजात थे वो रिजेक्ट कर दिए थे। क्या हुआ था फिर उसका अंजाम? फिर हम हाईकोर्ट में आए, हमारे कागजात बहाल हुए। लेकिन इन कठपुतलियों के पास ना कोई प्लान है, ना कोई प्रोग्राम है, ना ही ये इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं। इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के ऊपर जुल्म ढाना। अभी देखना, ये कठपुतलियों ने अपना मकसद हासिल कर लिया। अब ये बिजली के रोज़ इसका रेट बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल का रेट बढ़ा रहे हैं।
और गैस का बिल बढ़ा रहे हैं और बेरोज़गारी में इजाफा कर रहे हैं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। ये जो बदमाशी और बेईमानी इन्होंने मचा रखी है वो सब आपके सामने है, और ये इनका वतीरा है कि अवाम को इतना दबा दो कि वो रोटी के लाले उनको पड़ जाए, और ये इसी मकसद के लिए ये सारी हरकतें की जा रही हैं। जब आपको मालूम था कि 8 फरवरी वाला ही काम होना है तो फिर बाइकाट क्यों नहीं किया गया इलेक्शंस का? देखें, वही ये चाहते हैं हम बाइकाट कर जाएं। हम इस गंदे निज़ाम को नंगा करके इस चौक चौराहे में लाना चाहते हैं। हम जितना इनको गंदा करेंगे, नंगा करेंगे, एक्सपोज करेंगे, पब्लिक में इनके ख़िलाफ़ मज़ीद नफ़रत फैलेगी, लोग उठेंगे। अवामी इनकलाब तो आ चुका है। 8 फरवरी को क्या था? ये अवामी इनकलाब था। अवामी इनकलाब के रास्ते में जो लोग रुकावटें पैदा कर रहे हैं, अब उन लोगों के ख़िलाफ़ लोग उठ खड़े होंगे। फाइजी साहब को जो लेटर लिखा गया खान साहब की तरफ से, उसमें एक मेन पॉइंट था एक्सटेंशन वाला, फाइजी साहब की 3 साल की जो एक्सटेंशन हो रही है, वो पॉइंट बिल्कुल ही डिटेक्ट कर दिया कि खान साहब की तरफ से हदायतें थी, वो किसने डिटेक्ट किया, कट किया पूरा पॉइंट? अब ये अनइंटेंशनल गलती भी हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब नया लेटर जाएगा और इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस लेटर, और इसको हाईलाइट किया जाएगा। IMF के लेटर पे भी खफा हुए थे, खान साहब ने जो पॉइंट्स बोले थे, ये इंटेंशनली कौन मिस्टेक्स कर रहे हैं, ये क्यों अपने घुस बैठी हुआ है जो मस्तियाँ कर रहे हैं इस तरह? मेरे पास तो ये अख्तियार नहीं है कि मैं इंक्वायरी के बगैर किसी का नाम ले दूँ। क्योंकि बहुत हो चुकी है, वो गार्डियन को भी जो लिखा गया था उसमें भी हुई है। थैंक यू।